सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में पिछले 4-5 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। निफ्टी इंडेक्स 22,000 के आसपास आ गया 26,000 से गिरकर। तो इसी के बारे में बात करते हैं, आगे कैसा रह सकता है बाज़ार। कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। जिनका निवेश रहा है पिछले 4-5 महीने के अंदर, वो निवेशक वरीड हैं, चिंतित हैं, क्योंकि बाज़ार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है अक्टूबर के मंथ से। और जिन्होंने 4-5 साल से निवेश किया है, जो निवेशक पिछले 4-5 साल से बाज़ार में आए हैं, तो उनका प्रॉफिट कम हो गया, चला भी गया होगा दोस्तों। निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो 22,142-130 के आसपास आ गया आज के दिन। और जून का जो लो बना था उसके आसपास आ रहा है अब। जून के मंथ में जो ड्रॉप आया था वहाँ तक पहुँच गया निफ्टी इंडेक्स दोस्तों। एक बड़ी गिरावट रही है पिछले 3-4 महीने के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर भी नीचे की तरफ आए हैं। रिलायंस है, HDFC बैंक है, SBI है। और जिन सेक्टर में, जो सेक्टर में तेज़ी बनी हुई थी, उन सेक्टर के शेयरों में तो 50% से ज़्यादा गिरावट आ गई है। डिफेंस सेक्टर, पावर सेक्टर, PFC देख लीजिए, RSC देख लीजिए, और गेल को देख लीजिए। गेल में भी काफ़ी बड़ी गिरावट आ गई है। ये कंपनियां डिविडेंड देती हैं, लाभांश देती हैं। कोल इंडिया के शेयर में भी बड़ी गिरावट। IT सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें भी एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। पहले ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे थे, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो। अब उनमें भी एक तरह से गिरावट है। कोई ना कोई खबर बीच में आ जा रही है, तो हर सेक्टर के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। जो निवेशक चाह रहे थे कि बाज़ार गिरे, हम खरीदारी करें, तो अब ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिल रही है। टेक्निकली बात करते हैं तो बाज़ार एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति में था। 25,000 26,000 जब कारोबार कर रहा था, लेकिन जब तेज़ी होती है तो ख़रीदारी का रिकमेंडेशन, जो बाइंग की रिकमेंडेशन आती रहती है। और आज के दिन देखिए शेयर्स भारी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। बट लोगों के पास एक तरह से पैसा, जो निवेशक उतावले थे तो उन्होंने तो निवेश कर लिया होगा 24,000, 25,000, 23,000 में, और इंडेक्स 22,000 में दोस्तों। तो आगे की बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स की बात। देखिए टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। निफ्टी इंडेक्स का ये चार्ट लगा हुआ है, मंथली चार्ट है दोस्तों ये। और इसमें देखिए यहाँ से ये गिरावट देखने को मिल रही है। रेड कैंडल बना है अक्टूबर मंथ का। उससे पहले देखिए ग्रीन बने हुए थे, सारे ग्रीन थे, ये सारा ऊपर की तरफ ही जा रहा था मार्केट। अक्टूबर से एक तरह से गिरावट में भी जिन्होंने निवेश किया है, स्टॉक्स नीचे की तरफ ही आए हैं, इंडेक्स नीचे की तरफ आया है। तो एक तरह से देखिए ये बेयरिश ट्रेंड है। और जून का जो लो था इसका, जो इस कैंडल का, ये जून का कैंडल है, 6/3/2024 का ये कैंडल है। और इसमें जो लो बना था 22,281 का बना था दोस्तों। और इसकी जो क्लोजिंग आई थी 24,010 का आया था। तो 24,010 तो चला गया। और उसके बाद जो है 23,337 ये ओपन हुआ था, इसके नीचे ये कारोबार कर रहा है। और अब बचा 21,200 और 600-700 पॉइंट या 1000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जून का जो लो था इसका 21,281 का था। क्लोजिंग तो 24,010 में हुई थी। अब 24,000 के नीचे आया है, तो अब जो सपोर्ट इसका बचा है 21,281 का बचा है। तो जैसे कि अभी निफ्टी इंडेक्स अभी कारोबार कर रहा है 22,125 का, तो 1000 पॉइंट की गिरावट की संभावना रहेगी टेक्निकली। और RSI की बात करते हैं तो एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति बनी हुई थी। और ये ओवरबॉट की स्थिति बनी हुई थी सितंबर मंथ में, ये ऊपर की तरफ था 82 में दोस्तों। RSI 82 में था, ये मंथली वाला है। तो लगातार देखिए फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ, और ओवरबॉट जो बन गया था ये बन गया था जून के मंथ में। जून में जो गिरावट आई थी 2024 के, जो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, मंथली देखते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं, तो जून के मंथ के बाद निफ्टी में एक गिरावट की संभावना थी। जून के मंथ में आया करेक्शन, लेकिन निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ गया। और सितंबर के बाद, अक्टूबर के मंथ के बाद लगातार नीचे की तरफ, अब ये पहुंच गया 52 में पहुंच गया दोस्तों। 52 में पहुंच गया। तो इससे पहले जो ये गिरावट देखने को मिली थी, इसमें 2022 का इंडेक्स के आसपास आ गया है। 2022 में जो इंडेक्स था उसके आसपास आ गया RSI के अनुसार। तो यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स रुक सकता है, थोड़ी बहुत और गिरावट आ सकती है, या फिर अचानक से कोई एक करेक्शन होगा
पैनिक सेलिंग होगी तो उसके बाद निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मंथ की बात करते हैं तो 5th मंथ है, ये 5वां महीना है, तो 1-2 महीना और बाजार नीचे रह सकता है क्योंकि बढ़ने में थोड़ा बहुत समय लग सकता है। डेली के हिसाब से देखते हैं तो ओवरसोल्ड की स्थिति बनी है दोस्तों। ये जो चार्ट है डेली के हिसाब से तो ओवरसोल्ड हुआ है बाजार, बीच में एक जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बाजार में एक पैनिक सेलिंग होगी और पैनिक सेलिंग के बाद एक तेज़ी बन सकती है ऊपर की तरफ 24,000 तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो जून का हाई है, टॉप है, वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और शेयरों में एक बड़ी तेज़ी भी दिखाई दे सकती है, पर समय लग सकता है क्योंकि बाजार में जिस प्रकार से गिरावट है, बहुत सारे निवेशक जिन्होंने कम समय के लिए लिया होगा वो निवेशक निकलना चाहेंगे। तो टेक्निकली बात करते हैं तो डेली के हिसाब से अब ये ओवरसोल्ड की स्थिति बनी है और बाजार में एक जंप मिल सकता है पैनिक सेलिंग के बाद। जो निवेशक खरीदारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनको एक तरह से पार्ट में खरीदारी करना चाहिए दोस्तों, पार्ट में खरीदारी करना चाहिए। जो निवेशक खरीदारी कर चुके हैं तो होल्ड करें, समय दें। 2025 में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, एक तरह से ये निवेशकों को मौका भी है और कुछ समय के बाद बाज़ार की हालत सुधरेगी। टेक्निकली बात करते हैं जब 24,010 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें फिर तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो होल्ड करना चाहिए निवेशकों को। और जिनके पास समय नहीं है, तेज़ी बनती है तो अपने अनुसार देखें। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनको एक तरह से फ़ायदा है, जो बाई कर रहे हैं वो एक तरह से ट्रैप हो रहे हैं, लेकिन समय देने पर उनको भी फ़ायदा आगे देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो जो निवेशक इंतज़ार कर रहे थे बाज़ार गिरे, तो अभी देखिए 3-4 महीने के अंदर अच्छा खासा करेक्शन हो गया और अब बॉटम बनना चाहिए 1-2 महीने के अंदर और फिर बाज़ार में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट ये कि धीरे धीरे बाज़ार ऊपर की तरफ जाएगा। जिस तरह से गिरा है उस तरह से तेज़ होना अभी संभव कम लग रहा है। और टेक्निकली बात करते हैं 24,010, 24,000 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी इंडेक्स 26,000 से गिरकर 22,000 के आसपास आ गया दोस्तों। इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।